नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। राजस्थान के एसडीएम छोटूलाल शर्मा आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि छोटूलाल शर्मा से जुड़ी दो चीजें या ये कहें कि दो बातें सामने आ रही हैं। पहला कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, और दूसरा कि उनकी बीवी, जो पहली बीवी है, वो उन पर कई आरोप और कई बातें कहती हुई नजर आ रही है। आपको दोनों ही बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर छोटूलाल शर्मा ने किया क्या, क्यों वो चर्चा का विषय अभी बने हुए हैं। देखिए, छोटूलाल शर्मा अपने रिश्तेदारों के घर दिवाली के बाद के समय में त्योहारों पर मिलने के लिए जा रहे थे। जैसा उन्होंने कहा वो मैं आपको बता रही हूँ। पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में वो सीएनजी भरवा रहे थे। जैसे ही उन्होंने पेट्रोल पंप में, आपने देखा होगा कि एक के पीछे एक गाड़ियां लगी होती है, जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई उसके पीछे एक और गाड़ी लगी। तो जब एक और गाड़ी लगी तो पेट्रोल कर्मचारी ने, जो पंप पर कर्मचारी था, उसने पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी डाल दी और एसडीएम की गाड़ी में सीएनजी नहीं भरी। इस बात पर वो गुस्सा हो गए और उन्होंने बात की पेट्रोल पंप के कर्मचारी से और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो जो एसडीएम है उनकी तरफ से इसके स्पष्टीकरण और इसकी सफाई भी सामने आई। दूसरी तरफ उन्होंने क्या सफाई दी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज जानिए कि उनकी जो पहली पत्नी है वो भी कुछ कहती हुई नजर आई। बता दें कि एसडीएम जो छोटूलाल शर्मा है, उनकी दूसरी शादी हो गई है और वो अपनी बीवी के साथ पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए पहुंचे थे। अब इस दौरान जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ तो उनकी पहली पत्नी ने भी कुछ बातें कही जो चौंकाने वाली है। उनकी पहली पत्नी ये कहती हुई नजर आई कि जो छोटूलाल शर्मा है, सालों पहले उन लोगों की जब शादी हुई थी तो छोटूलाल शर्मा बहुत अच्छे पद पर नहीं थे, बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाते थे। उन लोगों ने बहुत बुरे-बुरे दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, हमेशा हर कदम पर उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया है, हर दौर देखा है अपने पति के साथ, छोटूलाल शर्मा के साथ। और वो कहती हैं कि एक दिन उनके घर में कागज़ आते हैं और वो कागज़ तलाक के होते हैं, डाइवोर्स के होते हैं और उनकी बीवी के उसमें नकली हस्ताक्षर होते हैं। और उसके बाद जब वो ये सब देखती हैं, डाइवोर्स पेपर्स देखती हैं, तो वो चौंक जाती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनके पति से उनके 2 बच्चे हैं और उसके बाद जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। और वो कहती हैं कि तलाक में जो सिग्नेचर है वो उनके हस्ताक्षर किसी और ने किए हैं, उन्होंने नहीं किए हैं। साथ ही वो कहती है कि आज भी मैं छोटूलाल शर्मा का, यानी कि एसडीएम साहब का, सिंदूर अपने मांग में भरती हूँ। तो ये बात तो उनकी पहली बीवी की तरफ से कही गई। जिस वजह से वो अभी चर्चा का विषय बने वो पेट्रोल पंप वाला थप्पड़ कांड है। उस थप्पड़ कांड में क्या हुआ आगे कि सफाई आई। एसडीएम साहब ने कहा कि भई मैं तो सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर मौजूद था। पेट्रोल कर्मियों ने मेरी पत्नी के साथ अभद्रता की, मेरी पत्नी के साथ उन्होंने गलत तरीके से बात की, जिसके बाद मैं गुस्से में आया। और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये वीडियो जो है वो एडिटेड है, वो असली वीडियो नहीं है। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और मुझे बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है, ये एसडीएम साहब की तरफ से कहा गया है। अब देखिए, जब ये दोनों चीजें सामने आ रही है, एक उनकी पहली पत्नी से जुड़ी और दूसरी ये थप्पड़ कांड से, तो उसके बाद उनकी छवि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो तमाम बातें कर रहे हैं। कुछ लोग एसडीएम के पक्ष में आ गए हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरी शादी करना कौन सी गलत बात है, अपनी पहली बीवी को तलाक दिया है, उसके बाद इस तरह से उनको, उनकी छवि को खराब करना गलत है। तो कई लोग इस चीज़ को गलत बता रहे हैं, उनके व्यवहार को गलत बता रहे हैं कि अपने पद का और अपने एसडीएम होने का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। एक कर्मचारी पर उन्होंने थप्पड़ मारा जो कि गलत था। तो तमाम चीज़ें और दोनों प्रतिक्रिया देखिए लोगों की देखने को मिल रही है। अलग-अलग बातें सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि देखिए, जब भी कोई मुद्दा उठता है या जब भी कोई वीडियो वायरल होता है, उसका सही और गलत वो वीडियो है कि नहीं आज के समय में वो जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, डीप फेक वीडियोस भी, तमाम चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि होती है। तो इस बात को समझ पाना, इस बात को डिस्टिंग्विश कर पाना कि वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो सही है या गलत, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। और जिस तरह से उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया कि तलाक के पेपर जब उनके घर आए तो उसमें जो सिग्नेचर थी वो उनकी नहीं थी, वो पहले से हो रखी थी, तो वो सिग्नेचर गलत थी। तो इस तरह से दस्तावेजों पर किसने सिग्नेचर कर दी और उसको मान्यता कैसे मिल गई, दूसरी शादी उन्होंने कैसे कर ली, इस बात को भी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर दोनों तरह के रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अब एसडीएम साहब को अपनी कुर्सी के साथ साथ अपनी छवि की चिंता हो रही है और यही वजह है कि वो स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो वीडियो है ये सही नहीं है, ये मेरी छवि को खराब करने वाला वीडियो है। लेकिन देखिए, जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर पेट्रोल पंप कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ अब जो है वो इस तरह का व्यवहार किया गया, एसडीएम साहब ने जो है वो थप्पड़ मारा
और एसडीएम साहब ने उनके साथ बदतमीजी की, ये पेट्रोल पंप कर्मचारियों का भी कहना है। वहां पर मौजूद जो लोग थे वो भी पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी ही थे, वो भी ये कहते हुए जब पुलिस पूरे मामले की जांच करने गई, पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की, तो ये सामने आया कि ठीक है, किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद अब जो ये वीडियो सामने आ रहा है ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि भाई एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि ये वीडियो नकली है, ये वीडियो एडिटेड है, और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप कर्मचारी कह रहे हैं कि हमने पीछे वाले में सीएनजी डाल दी थी, आग उनकी में नहीं डाली थी, तो उसको लेकर वो हमारे साथ इस तरह से गलत तरीके से बात करने लगे और झूठे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बीवी के साथ, मतलब एसडीएम साहब की दूसरी बीवी के साथ इस तरह की हमने कोई बदतमीजी नहीं की है, और वो इस बात को झूठ कह रहे हैं। तो देखिए, अब कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार हम देखते हैं कि जब भी कोई उच्च अधिकारी होता है या कोई अच्छे पद पर व्यक्ति रहता है, तो इस तरह की अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, और सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लेकर ही ट्रेंड हो रहा है। ये वीडियो इसीलिए नहीं वायरल हो रहा है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है या नहीं, लेकिन ये वीडियो सवालों के घेरे में है, इसीलिए वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग यही पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अगर आप अधिकारी हैं या आप अच्छे पद पर हैं, आप आला अधिकारी हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, तो क्या आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कर्मचारियों को या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी राहगीर को इस तरह से जो है बेइज्जत करने की ताकत रखते हैं? आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं? एक तो ये वजह। और जब ये पूरा मामला थप्पड़ वाला सामने आया, तो पीछे से एक और इस बात को लेकर जो उनकी पहली पत्नी की बातें हैं वो भी सामने आ गई। जब ये वीडियो वायरल होने लगा, तो तभी उनकी पहली पत्नी ने ये बयान क्यों दिया? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो तभी क्यों ये बात कहती हुई नजर आई, इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने इस बात को उठाया? तो अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सामने आता है, और दोनों एंगल जो हमने आपको बताया, एक तो थप्पड़ कांड वाला और दूसरा कि पहली पत्नी जिस तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और बड़ी भावुकता के साथ पहली पत्नी ने बातें कही। जो पहली पत्नी अपनी बात कहती हुई नजर आई, उसमें इमोशंस थे, उसमें दुख था, अपना दर्द था। वो कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, इस तरह से उन्होंने मेरे साथ तलाक लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैंने हर कदम पर उनका साथ दिया, एक जीवन साथी के तौर पर, एक अच्छे जीवन साथी के तौर पर मैं हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनके साथ रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया वो गलत था। हालांकि बाद में उनकी पत्नी ये भी कहती हुई नजर आई कि अगर मेरा पति खुश है अपनी दूसरी जिंदगी में, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही जीती रहूंगी, और उनके नाम का सिंदूराज भी मैं अपनी मांग में भरती हूँ। ये बात उनकी पहली पत्नी कहती हुई नजर आई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, और ये जो घटना सामने आई है इसको आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।